दोस्तों कहानी में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। थोड़ी सी बारिश हो जाने के कारण आज वीडियो लेट डलेगी और लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को हमारे लास्ट तक देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि ये कहानी सुनने से आपको बहुत सीख मिलेगी। आपको फिर समाज में कैसे रहते हैं, समाज हमारा कहाँ जा रही है, इस सब के बारे में दोस्तों क्राइम के तहत एक स्टोरी लाते हैं आप लोग के समक्ष, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को मैं जागरूक करूँ। तो दोस्तों लाइट इशू है बट कहानी आपको तो सुनना है तो कहीं से भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं कहानी में। दोस्तों हर साल सावन में लाखों लड़कियां कांवर लेकर शिव को जल चढ़ाने निकलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लड़कियां वापस कभी घर नहीं लौटती। 16 साल की करिश्मा को भी उनमें से एक ऐसी लड़की थी, वो भोली भाली सीधी साधी शिव भक्त, लेकिन उस सोमवार की रात उसका सामना इंसानों के भेष में छिपे एक दरिंदे से हुआ। दोस्तों कहानी जो है सिर्फ दरिंदगी की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, हत्या की, गांव की चुप्पी और इंसाफ की भूख की है दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम आप तक। अगर आपको ऐसी सच्ची, कड़वी और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके जाए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे दोस्तों, क्योंकि इसमें आप लोगों का कमेंट का वेट भी रहता है। कमेंट में लिखना है जस्टिस फॉर करिश्मा, क्योंकि आपका नाम हमारी अगली कहानी ज़रूर लिया जाएगा। तो दोस्तों बिना गैपिंग किए, बिना कुछ किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अंधेरा हो रहा है। करिश्मा की उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन श्रद्धा इतना कि गांव भर में उसकी पूजा होती थी। दोस्तों वो हर साल सबसे पहले कांवर उठाती और सबसे अंत में घर लौटती, ताकि बाकी बहनों को सुरक्षा दे सके। बहुत जिम्मेदार लड़की। उस साल सावन का पहला सोमवार था दोस्तों। करिश्मा लाल रंग का सलवार कुर्ता पहन के, हाथ में भगवा झंडा लेकर के और बोल बम के नारे लगाते हुए मतलब गांव से निकल पड़े। सुबह से ही बारिश हो रही थी, क्योंकि सावन में अधिकतर बारिश होती ही है। तो बारिश हो रही थी, रास्ते कीचड़ से पूरा भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन मतलब थकान उकान नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था कि बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाना। मतलब करिश्मा नाम की लड़की बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके साथ नसीब ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। करिश्मा के साथ 4 और लड़कियां जो थी, लेकिन रास्ते में जैसे जैसे गांव के लड़के अपने टोली बनाकर साथ चलने लगे, मतलब कि लड़के वहां दौड़ते भी है ना डाक में, तो लड़कियां की चाल धीमी पड़ जाती है। तो कांवर यात्रा के नाम पर लड़कों ने बियर की बोतलें छिपा कर रखी थी और रास्ते में गंदी निगाहें हर उस लड़की पर थी जो भोले मन से चल रही थी। दोस्तों शाम होता है। शाम होते होते जब भी ने मंदिर में जल चढ़ाया वो लड़की, वापस वो लौटने का समय हो गया था। लेकिन करिश्मा ने सबसे कहा, मैं मंदिर के पीछे वाले खेत से होकर आ रही हूँ, शॉर्टकट हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगी। भगवान उसके साथ देखो कैसा किया कि उसके साथ एक और जो लड़की सोनम थी वो साथ थी, लेकिन ये सब साथ थी, लेकिन जब रात 9 बजा तो दोनों घर नहीं पहुँची। तो घर वाले ने सोचा कहीं किसी पड़ोसी के घर तक गई होगी या कहीं रुक गई होगी, लेट हो गया है। तो हो सकता है रात 11 बज गए फिर भी नहीं आया। अब बेचैनी लोगों को अंदर से अंदर होने लगे कि भाई जवान लड़की कहाँ चली जाएगी। तो गांव के कुछ लड़के से पूछताछ की गई, तो किसी ने कहा हमने तो उस मंदिर के पास ही देखा था। जो जहाँ देखा था अपना सब राय दिया। लेकिन अगले दिन सुबह गांव के एक बूढ़े किसान ने खेत में कुछ अजीब चीज़ देखा। धान के खेत में झाड़ियों के पीछे एक कांवर टूटा हुआ पड़ा था और पास ही में एक करिश्मा की चप्पल, जो गाँव भर में खबर आग की तरह फैली कि करिश्मा लापता है। दोस्तों लोग तरह तरह के इस पर कहानी बनाने लग गया कि गांव की पंचायती बैठी और गांव की पंचायती में पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस ने वही पुराना राग अल्पा कि गरीब लड़की खुद भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। मतलब कि लोग गेसिंग भी किया कि कोई जवान लड़की है भाई, लेकिन उसकी मां ने पूरे गांव के सामने चीख कर कहा कि मेरी बेटी भोलेनाथ की भक्त थी, किसी लड़के की नहीं। चौथे दिन खेत की खुदाई में करिश्मा की लाश मिलती है। शरीर पर कपड़े नहीं थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और गले में कांवर का टूटा हुआ हिस्सा जो लिपटा हुआ था। दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था और को दम घोट कर हत्या कर दी गई। क्योंकि अगर दोस्तों गैंगरेप करके छोड़ देता तो ये सब भी पकड़ा जाता, लेकिन इसे पकड़ाने की वजह से जो इसको मार दिया, फिर भी तो पकड़ाएगा ही। दोस्तों पूरे गांव की आंखें जो है शर्म से झुक चुकी थी, क्योंकि हैरानी तब हुई जब शक हो कि सुई उन्हीं के लड़कों पर गई जो हर साल कांवर में साथ चलते थे। लड़के कौन थे दोस्तों? कहते हैं ना, अपना ही एक दिन घातक बन जाता है। लड़का गांव का था, सुशील नाम था, जो पंचायत के प्रधान का बेटा था, और पिंटू जो था मंदिर के पुजारी का भतीजा था, और रलन जो था हर बार भक्त मंडली और लीडर बनता था। तो मतलब बढ़िया बढ़िया लोग बैकग्राउंड से था। करिश्मा की सहेली सोनम सामने आई। वो उस रात भाग निकली थी खेत से, लेकिन डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया कि उनको गवाही दी गई।
लेकिन उसको बुलाया गया, उसे गवाही दी कि तीनों लड़के ने करिश्मा को खेत में घसीटा, शराब पी रहे थे और फिर बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे। दीदी चिल्ला रही थी। सोनम वहाँ से भाग गई, लेकिन करिश्मा नहीं बच पाई। पुलिस ने पहले तो यह सबूत मिटाने की कोशिश करता, लेकिन मीडिया दबाव और सोशल मीडिया पर चल रहे जस्टिस फॉर करिश्मा अभियान के केस जो सीबीआई सौंप लिया, क्योंकि ये सब चीज़ वायरल हो फैल चुका था। तो अब जो है इसको जस्टिस फॉर करिश्मा का जो है अभियान जो है सीबीआई क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। सीबीआई ने फोरेंसिक की मदद से डीएनए मैच किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गांव वालों के लिए ये इंसाफ नहीं था दोस्तों कि गांव लड़कियों ने उस साल कांवड़ यात्रा नहीं की और उस खेत को करिश्मा का शमशान कहा जाने लगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे कांड हुआ तो वो भी शुभ टाइम पे। तो पिछले साल कोर्ट ने तीनों को आरोप की फांसी तो सुनाई, लेकिन करिश्मा की माँ कोर्ट में फूट फूट कर रोई, बोली कि मेरी बेटी वापस तो नहीं आई, लेकिन उसके हत्यारे को जल्द जल्लाद के पास भेजा जाए, ऐसा आग्रह किया बेचारी। तो दोस्तों हमारे देश में क्या बताएं, आप लोग बताइए कमेंट में क्या सीख मिला, आपको क्या लगता है? क्या ऐसे दरिंदों के लिए सिर्फ फांसी काफ़ी है क्या? आप ही लोग बताओगे ना। हम तो आप लोग को सुना रहे हैं किस लिए? यही बताने के लिए ना। हम अपने समाज को ही बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ कांवड़ यात्रा का मतलब श्रद्धा, ना कि लड़कियों पर बुरी नज़र रखने का बहाना। अगर आपकी भी रूह कांप गई हो ये सुनकर दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो समझ में नहीं आएगा क्योंकि अंधेरा है और नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ दोस्तों हमको बोलना, फिर कल नहीं होगा तो दोबारा इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंधेरा था, सॉरी। धन्यवाद। जस्टिस फॉर करिश्मा जरूर लिखना, आपका नाम क्राइम आप तक की अगली कहानी में लिया जाए।